गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाली क्लासेस के अंदर हमने ये देखा था कि अमीनो एसिड हमारे कौन कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसा होता है। ठीक है, तो आपको ये अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर याद रखनी है। स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि असेंशियल या आवश्यक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे आपका फाइनल ईयर वालों का एग्जाम हुआ था कल, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, क्या होते हैं। डेफिनेशन पूछी थी कि आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, तो आप उसमें देख सकते हो कि ऐसे अमीनो एसिड जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं और हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, नहीं बनते हैं, उन्हें हमें बाहर से डाइट के रूप में लेना पड़ता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। आज हम क्या शुरू कर रहे हैं कि हमारा अमीनो एसिड के सिंथेसिस कैसे करते हैं। अमीनो एसिड का संश्लेषण, अमीनो अम्लों का संश्लेषण, इसकी बहुत सारी विधियां हैं और सारी ये मेन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में एज इट इज आता है। जैसे आपके कल वाले एग्जाम के अंदर ये आया था कि अल्फा अमीनो एसिड बनाने की आप कोई भी 2 या 3 विधियां लिखिए, या फिर ये आ सकता है कि सेकर विधि लिखिए अमीनो एसिड बनाने की, कूप विधि लिखिए। मतलब अगर आपका लेंथी क्वेश्चन है तो उसके 3 पार्ट करके ये क्या कर देंगे, 3 रिएक्शन दे देंगे कि आपको क्या करना है, इन तीनों मेथड से अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करना। ठीक है, तो जैसे आपको 3 अलग अलग मेथड्स के नाम दे देंगे, नेम रिएक्शन है इसलिए इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर आती है, पेपर में आती है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, मैकेनिज्म में ज्यादा नहीं घुसना है, आपको बस ये देखना है कि किस क्रियाकारक का किस रिएजेंट से रिएक्शन होके आपका ये अमीनो एसिड बन रहा है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं अपने। पहली रिएक्शन है हमारी सेकर सिंथेसिस। या स्ट्रैकर संश्लेषण विधि। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, हम स्टार्ट किससे करते हैं ये रिएक्शन, हम लेते हैं एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ठीक है, एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ये आपका एल्डिहाइड और ये हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी, आपने सेकेंड ईयर के अंदर ऑर्गेनिक के अंदर सारी रिएक्शंस पढ़ी है एल्डिहाइड की या फिर साइनाइड नाइट्राइल की, तो कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो सेम मैकेनिज्म यहाँ पे काम में आएगा कि अगर हम कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, उसके ऊपर अगर HCN का एडिशन करवाना है तो आपका क्या होगा, किस तरह से होता है, आप इसको इस तरह से लिखो कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये है एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड में ये क्या है, कार्बोनिल समूह है, एक तरफ इसका एल्किल ग्रुप है, एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। एडिशन इसके ऊपर किसका करवाना है, हाइड्रोजन साइनाइड का। कैसे होगा, ये जो CN है इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसको खोल के मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कैसे रिएक्शन होती है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है उसके पास क्या होता है, कार्बन जिसके ऊपर जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी क्या होता है, स्लाइटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, क्यों रहता है, क्योंकि कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, आकर्षित करके रखेगा। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हमें एडिशन करवाना है तो क्या होता है, ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन होता है ये हमेशा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर आके अटैक करता है। ठीक है, नेगेटिव वाला जो भी पोर्शन है इस रिएजेंट का, वो कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे। अगर ये कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ता है तो इस कार्बन की वैलेंसी या संयोजकता क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी ये क्या कितने बंद बना लेगा, 5। तो क्या होता है, एक पाई बंद आपका यहाँ से टूटता है और इसके इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, अगर इसमें ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या आएगा, O नेगेटिव आएगा। अगर ये O नेगेटिव है
तो इसके ऊपर क्या आएगा, H+ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कार्बोनिल है, अगर कार्बोनिल का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो किस तरह से बनता है कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के, ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसके ऊपर अगर HCl का एडिशन करवाना है तो साइनाइड किस पे, कार्बन पे आके जुड़ेगा, और हाइड्रोजन किस पे, ऑक्सीजन पे आके जुड़ेगा। तो आपका पहला स्टेप क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका पहला स्टेप। ठीक है, सिंपल सा क्या किया, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई है किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो हाइड्रोजन साइनाइड का कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर क्या हो गया, एडिशन हो गया। अब क्या नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, इसकी रिएक्शन करवानी है किससे, अमोनिया से। इसकी रिएक्शन करवानी है किससे, अमोनिया से। तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया में अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दे तो वो कौन सा ग्रुप होता है, एमीन समूह होता है। तो एमीन समूह क्या करेगा, इन दोनों में से कोई एक ग्रुप को रिप्लेस करेगा। ठीक है, कौन से ग्रुप को रिप्लेस करेगा, जिससे ये ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप हो। तो साइनाइड सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो एमीन या अमोनिया इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन एमीन जो है वो हाइड्रोक्सी से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करता है, ये रिप्लेस कर देता है किसको, इस OH- को, हाइड्रोक्सी ग्रुप को। यानी ये अमोनिया है, अमोनिया के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, इस कार्बन को। और यहाँ पर जब इसके साथ बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन का, तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो यहाँ से एक लीविंग ग्रुप निकलेगा, जो कि साइनाइड नहीं निकलता है, हाइड्रोक्सी निकलता है। क्यों, क्योंकि साइनाइड बहुत अच्छा ग्रुप है जो कि आसानी से नहीं निकलेगा, अमीन के कंपैरिजन में ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोक्सी समूह बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ से हाइड्रोक्सी समूह बाहर निकलता है और इस कार्बन के ऊपर अगर अमोनिया जुड़ता है, तो नाइट्रोजन ने 3 बंध ऑलरेडी बना रखे हैं, एक कार्बन के साथ और जुड़ेगा तो टोटल कितने बंध हो जाएंगे, 4। तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 ही बंध बना सकता है, अगर वो चौथा बंध बनाता है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है वो। तो यहाँ से क्या होगा, इस अमोनिया से एक H+ निकल जाएगा, ये H+ और OH- मिलकर क्या बनाएंगे, जल का एक अणु यानी वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलेगा, कि ये जो CH3n है इसके ऊपर जुड़ा क्या, NH2, ये आपका हुआ सेकेंड स्टेप। ठीक है, हमें बनाना क्या है, अमीनो एसिड बनाना है। अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर याद है ना आपको, कि क्या है, एक कार्बन, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, एक एसिडिक ग्रुप, एक बेसिक ग्रुप, और चौथा ग्रुप कुछ भी हो सकता है, R लिख लो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस तक पॉइंट तक हमें क्या मिल गया, R मिल गया, CH मिल गया, NH2 मिल गया, यानी इतना हमें पोर्शन मिल चुका है, सिर्फ एसिड वाला पोर्शन बचा है। अगर हम एसिड वाला पोर्शन बना लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पूरा अमीनो एसिड बन जाएगा। तो देखो, साइनाइड है एसिड की जगह, हमें साइनाइड से एसिड बनाना है, कैसे बनाओगे, साइनाइड का आप क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, जल अपघटन कर दो 2 बार, तो इससे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। कैसे, देखो, ये हमारे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं हम। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल साइनाइड पर किस तरह से काम करता है, कि हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, शॉर्ट में अगर याद रखना है ना आपको, तो आप क्या करते हैं, साइनाइड में क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तब जब हमें 2 बार यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करना है, यानी 2 जल के अणु लेने हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 पाई बंध को जोड़ते हैं। इस कार्बन की तरफ क्या आता है आपका, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और नाइट्रोजन की तरफ क्या आता है, हाइड्रोजन ग्रुप। क्यों, क्योंकि ये कार्बन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं पाई बॉन्ड के, तो वो किसकी तरफ ट्रांसफर होगा, नाइट्रोजन की तरफ, यानी नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल में से कौन सा पोर्शन आके जुड़ेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उस पर इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या आके जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज का H+। दूसरी बार करवाएंगे तो सेम वही होगा। ठीक है, ये इस तरह से होगा, 2 बार जब भी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं साइनाइड का, तो ये इस तरह से काम करता है। ये पूरी मैकेनिज्म क्या होती है वो बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, ये चीज हुई। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक NH2 जुड़ा हुआ है।
ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरी बार में क्या होगा कि हम जो ये पूरा मेथड लेते हैं, इसमें क्या होता है, ये एसिडिक मीडियम में लिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से आपका ये जो ऑक्सीजन है दोनों, इनके पास भी क्या है, लोन पेयर्स है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या करता है कि ये एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को देता है इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, यानी यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और यहाँ से एक NH2 एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन के साथ बंध बना रखा है और दो कार्बन के साथ बना लिए, टोटल बंध 3। अगर 3 बंध बना रहा है ऑक्सीजन, तो उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन से एक H+ निकलेगा, किसके साथ जुड़ेगा, NH2 के साथ, और क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ पर, NH3, यानी अमोनिया बाहर निकल जाएगा। और आपके पास ये क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड, इस तरह से। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया। ठीक है, ये आपका क्या है, पहला मेथड है अमीनो एसिड सिंथेसाइज करने का। नाम क्या है इसका, स्टैकर सिंथेसिस। आपको क्या करना है, सिर्फ दो चीजें करनी है, एक एल्डिहाइड के ऊपर हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करवाना है, दूसरी इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, अमोनिया के साथ, और 2 बार हाइड्रोलिसिस करना है, तो आपका क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, हो गया ये। स्टैकर सिंथेसिस में 2 ही स्टेप है, एक बार क्या है, एल्डिहाइड के ऊपर हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन है, दूसरी बार अमोनिया से रिएक्शन करवानी है, और तीसरा आपका क्या है, 2 बार हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो आपका क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड। अब इस अमीनो एसिड के अंदर आप आर का जो ग्रुप है वो क्या है, अलग अलग लेते हैं, यानी एल्डिहाइड में ये एल्किल ग्रुप जो है ये अलग अलग लेते हैं, तो आपको अमीनो एसिड भी अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, ये है स्ट्रैकर मेथड। अब ठीक है, ये आपके क्या हो गए, सेकंड फर्स्ट मेथड आपका कंप्लीट हो गया, स्टैकर सिंथेसिस। ठीक है, दूसरा इसका जो मेथड है वो है हैलोजन अम्लों पर अमोनिया की अभिक्रिया से हम अमीनो एसिड बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है, देखो हैलोजन अम्ल कौन से होते हैं, कि ऐसे एसिड जिनके ऊपर क्या जुड़ा हुआ हो, अल्फा पोजीशन पर कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ हो, तो वो हमारे क्या होते हैं, हेलो अम्ल होते हैं। ठीक है, सेकेंड जो मेथड है आपका वो क्या है, हैलोजन अम्लों पर अमोनिया का जो, या फिर ये कह सकते हैं हम रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद हैलोजन एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले कि आपको जो आपके क्रियाकारक जो होते हैं वो क्या लेने हैं, रिएक्टेंट क्या लेना है, हैलोजन एसिड लेना है। ठीक है, तो एसिड तो ऑलरेडी है ही, हमें अगर यहाँ पर अमीनो एसिड बनाना है, ठीक है, अमीनो एसिड अगर बनाना है तो सिर्फ करना क्या है कि ये जो Cl है इसकी जगह क्या आ जाए, एक एमीन ग्रुप आ जाए, तो आपका अमीनो एसिड बन जाएगा। तो सिंपल सी रिएक्शन क्या है कि अगर हमने हैलोजन अम्ल लिया, हैलोजन अम्ल क्या है, ये एसिडिक ग्रुप है, ठीक है, एसिडिक समूह है, अम्लीय समूह है, इसके ऊपर एक कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ है, रिएक्शन इसकी किसके साथ करवानी है, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया क्या होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इस कार्बन पे आएगा और एक Cl- को बाहर निकाल देगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर NH3 आके जुड़ेगा और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ पर 4 बंध बना रखे हैं। ठीक है, 4 बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, एक H+ बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक Cl- बाहर निकला था, टोटल मतलब इस रिएक्शन के अंदर एक HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और आपका अमीनो एसिड बन जाता है। ठीक है, ये बन गया आपका अमीनो एसिड। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि आपने जो रिएक्टेंट लिया है वही क्या है, हेलोजन अम्ल है, यानी अम्ल नहीं लिया, आपको सिर्फ उसमें बेसिक ग्रुप जोड़ना था। तो बेसिक ग्रुप कैसे जुड़ा कि हमने अमोनिया से इसकी रिएक्शन करवा दी, तो इसने
हेलोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और क्या बना दिया, अमीनो एसिड बना दिया। ठीक है, इसमें भी क्या है, अगर आपका ये एल्किल ग्रुप अलग अलग है तो आपके अमीनो एसिड भी अलग अलग बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कि मेलोनिक एस्टर से हम किस तरह से अमीनो एसिड बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीज है नहीं। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, आपका जो कल पेपर हुआ था उसके अंदर स्टैकर विधि आई थी। इस स्टैकर विधि से हम किस तरह से अमीनो एसिड बना सकते हैं उसको डिटेल में बताना था। बड़ा क्वेश्चन था जिसके 3 पार्ट थे। एक तो था स्टैकर विधि, एक कूप जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और एक थैलेमाइड संश्लेषण, थैलेमाइड से कैसे अमीनो एसिड बनाते हैं, 3 आए थे एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक, तो अब थर्ड जो मेथड है हमारा वो क्या है, मेलोनिक एस्टर से। ठीक है, मेलोनिक एस्टर से किस तरह से बनाते हैं हम, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेलोनिक एस्टर क्या होता है। आपने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा होगा, एस्टर इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ी होगी। ठीक है, इसके अंदर सारे मेलोनिक एस्टर पढ़े होंगे कि मेलोनिक एस्टर जो है वो क्या होता है, उसके अंदर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, वहां से H+ बहुत आसानी से निकलता है, और उस कार्बन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और वो पूरी स्पीसीज क्या होती है, नेगेटिव चार्ज की स्पीसीज हो जाती है, तो उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है कि मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवाई जाती है नाइट्रस एसिड से। तो पहले देखो मेलोनिक एस्टर क्या होता है, आपको ये याद होनी चाहिए एसिड कौन कौन से होते हैं, शॉर्ट में याद रखने का तरीका होता है ओम्स गैप, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एडिपिक एसिड और पामिटिक एसिड। यानी दो एसिडिक समूह के बीच में 0 कार्बन है तो ऑक्सैलिक एसिड, 1 कार्बन है तो मेलोनिक एसिड, 2 कार्बन है तो सक्सीनिक, 3 है तो ग्लूटामिक, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या है, मेलोनिक एस्टर है। तो ये जो मेलोनिक एसिड था जिसके अंदर 2 एसिडिक ग्रुप के बीच में क्या होता है, सिर्फ 1 कार्बन होता है, इसका एस्टर है। यानी एस्टर में यहाँ पे क्या है, H की जगह हमने इथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। तो ये कौन सा है, मेलोनिक एस्टर है। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, नाइट्रस एसिड के साथ, HNO। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, ये मेलोनिक एस्टर है, इसकी रिएक्शन करवानी है HNO2 के साथ, यानी नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, किस तरह से ये रिएक्शन होती है, इसमें होता क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, CH2, यहाँ CH2 से हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है, और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड से आपस में जुड़ जाते हैं। ये इसकी इस रिएक्शन की पूरी एक मैकेनिज्म है। ठीक है, इसके अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इसकी भी मैकेनिज्म साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको समझनी हो तो मैं आपको बाद में अलग से बता दूंगी, मुझे बोल देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो नाइट्रस अम्ल है इससे क्या होता है, इन दोनों से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और ये जो नाइट्रस अम्ल का पोर्शन है ये इस कार्बन मेलोनिक एस्टर के इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से पहला जो स्टेप होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो मेलोनिक एस्टर है इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल एक बाहर निकलता है, आपका ये नाइट्रस अम्ल का नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से आके जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि हमें इसका करवाना है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन क्यों करवाना है, देखो हमें करना क्या है, अमीनो एसिड बनाना है। ठीक है, अमीनो एसिड के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो एसिडिक ग्रुप चाहिए, एसिडिक ग्रुप तो इसमें 2 है, हम क्या करेंगे, एक को रिप्लेस करेंगे, एक रखेंगे, वो तो बात की बात है। उससे पहले हमें और क्या चाहिए, एक बेसिक ग्रुप भी चाहिए, यानी NH2 चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन तो है लेकिन NH2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका
रिडक्शन करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे। ठीक है, अपचयन करवाएंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोक्सी आपका रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये जो आपका नाइट्रोजन वाला ग्रुप है ये क्या बना देगा, एमीन बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये NH2। ठीक है, इस तरह से आएगा ये। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सिंपल मेलोनिक एसिड की रिएक्शन करवाई नाइट्रस अम्ल से, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। सेकेंड जो आपका स्टेप था उसमें हमने क्या करवाया, रिडक्शन करवाया, तो आपको एमीन ग्रुप मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, सिर्फ एक एसिडिक ग्रुप चाहिए, दूसरा हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक तो एस्टर है हमारे पास, एसिड नहीं है, तो एस्टर से एसिड कैसे बनाते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करवा के। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक स्टेप और होता है, जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये डायरेक्टली हम इसका रिडक्शन हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकते, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एसिटाइलाइजेशन करवाना पड़ता है, इसका एसिटाइलेशन करवाना पड़ता है, एसिटिलीकरण। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, यहाँ पर आपको करना पड़ता है बीच में। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका एमीन ग्रुप है इसमें आपका एसिटल समूह आके जुड़ता है। इसमें क्या होता है, ये आपका एक एसिटल समूह क्या होता है, ये CH3CO होता है। क्या एसिटल समूह क्या होता है, CH3CO। और यहाँ पर CH3CO ये किसको रिप्लेस करता है, एमीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। ठीक है, एसिटिलीकरण के लिए हम ये एस्टर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका पूरा मॉलिक्यूल है ये क्या बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है, जल अपघटन करवाना है। लास्ट स्टेप है आपका हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन। अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में आपका एसिटिल ग्रुप भी निकल जाएगा, इससे एसिटिक एसिड बनेगा, OH आएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएंगे ये दोनों, और एल्कोहल बाहर निकल जाएंगे। यानी इस हाइड्रोलिसिस के अंदर आपके पास दो तो एल्कोहल बाहर निकलेंगे। ठीक है, एक आपका एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा, और जो आपके पास मिलता है मॉलिक्यूल वो क्या मिलता है, NH2। ठीक है, अभी भी हमारे पास दो एसिड है, तो हम क्या करते हैं, इसको हीट करवाते हैं। जब भी इसको हीट करवाएंगे इस मॉलिक्यूल को, तो इससे एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, ये अमीनो एसिड बन जाएगा। और ये अमीनो एसिड कौन सा बना, ग्लाइसिन, जिसमें एक जो फोर्थ वैलेंसी है वो कौन कंप्लीट कर रहा है, हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन पहले से था एक। तो ये है हमारा कि मेलोनिक एसिड से हम इस तरह से एमिनो एसिड बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखो पहला स्टेप क्या है कि हमने मेलोनिक एसिड की रिएक्शन करवाई नाइट्रस अम्ल के साथ, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इसका रिडक्शन करवाया तो आपका एमीन हमें मिल गया, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने एसिटाइलेशन किया, एसिटिलीकरण किया, जिससे ये क्या हुआ, एमीन ग्रुप का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया एसिटिल समूह से। और फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस, जिससे क्या होता है, आपके एस्टर जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो गई और एसिटल समूह जो है ये भी बाहर निकल गया। और लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको हीट किया, तो इससे CO2 गैस बाहर निकली और आपका अमीनो एसिड बन गया। ये आपका क्या है, कंप्लीट मेथड है कि हम मेलोनिक एस्टर से किस तरह से अमीनो एसिड बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी दो तीन मेथड है, तो नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे।